हेलो पीपल। आज से मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम सेंट्रल अमेरिका के 5 देश और मेक्सिको का सफ़र करेंगे। लेकिन इस सफ़र पे जाने से पहले थोड़ा हम दुनिया के उस हिस्से को समझ लेते हैं। अक्सर जब कोई अमेरिका की बात करता है तो हमारे दिमाग में तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है। ये सरासर गलत है। अमेरिका में कई सारे देश हैं। अमेरिका को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है उसको हम और 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा यूएस कनाडा, फिर सेंट्रल अमेरिका और तीसरा कैरेबियन। सेंट्रल अमेरिका में टोटल 8 कंट्रीज़ आते हैं: ग्वाटेमाला, बेलीज़, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, लैटिन अमेरिका। ये लैटिन अमेरिका क्या है? तो मेक्सिको से लेकर अर्जेंटीना के बीच आने वाले सारे कंट्रीज़ को लैटिन अमेरिका का पार्ट माना जाता है, इंक्लूडिंग मेक्सिको एंड अर्जेंटीना। मेरे पापा कहते हैं कि हर इंसान की एक जन्मभूमि होती है, एक धर्मभूमि और एक कर्मभूमि। उनके हिसाब से लैटिन अमेरिका मेरी कर्मभूमि है। क्यों? क्योंकि तकरीबन 5 साल पहले मैंने लैटिन अमेरिका में 10 महीने गुजारे और लैटिन अमेरिका ने मुझे अपना समझ के अपना लिया। उन 10 महीनों में मैं इन कंट्रीज़ में घूमा। किसी दिन लैटिन अमेरिका पे भी एक वेब सीरीज़ बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास उतने अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं हैं, इसलिए केवल किस्से कहानियों से काम चलाना पड़ेगा। पर अभी के लिए हम चलते हैं सेंट्रल अमेरिका। मैंने अपनी सेंट्रल अमेरिका की जर्नी की शुरुआत होंडुरस से की। क्या आपको पता है कि होंडुरस पूरी दुनिया में सेकंड मोस्ट डेंजरस प्लेस है? क्यों? क्योंकि होंडुरस में सेकंड हाईएस्ट मर्डर रेट है पूरे वर्ल्ड का। इसी वजह से वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। चलिए देखते हैं मेरा सफ़र कैसा कटता है। तो मैं होंडुरस में सान पेड्रो सुला एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और लैंड होते ही मैंने ला सेबा के लिए बस ली। ला सेबा पहुँचते पहुँचते मुझे 10 बज गए, इसलिए मैं सीधा हॉस्टल गया, चेक इन किया। मैं गुआकामायोस हॉस्टल में रुका। इस हॉस्टल में डॉर्म बेड का प्राइस है तकरीबन 600 रुपये, लेकिन ये डॉर्म बेड मुझे कम्प्लीटली फ्री मिला। कैसे? ये जानने के लिए आपको सारे के सारे एपिसोड देखने पड़ेंगे इस सीरीज़ के। ला सेबा को ला नोविया दे होंडुरस कहा जाता है। ला नोविया दे होंडुरस का मतलब होता है होंडुरस की गर्लफ्रेंड, और इसे ये उसकी सुंदरता के लिए कहा जाता है। तो मैं निकल पड़ा ला सेबा देखने, और घूमते घामते मैं ला सेबा के पियर पे पहुंचा। वहाँ मैंने काफ़ी सारे बुज़ुर्गों को फ़िशिंग करते हुए देखा। तब जाकर मैंने एक अंकल से बात की, तो अंकल ने मुझे बताया कि ये सारे जो लोग फ़िशिंग कर रहे हैं वो सब रिटायर्ड लोग हैं, और वो फ़िशिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी पेंशन बंद हो गई है। तो जो मछली वो पकड़ते हैं वही मछली वो रात को डिनर में खाते हैं, और अगर मछली ना मिली तो राजमा चावल से काम चलाना पड़ता है। इस सब के बीच मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की कि एक मछली बार बार सारे मछुआरों के कांटे में फंस रही थी, और सारे मछुआरे उसे बड़ी नज़ाकत के साथ निकाल कर
वापस समंदर में फेंकते थे। तब मैंने उस अंकल से पूछा इसके बारे में, तो उस अंकल ने मुझसे कहा कि ये जो मछली है ये समुद्र के संतुलन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो इस पर निर्भर है, इसीलिए लोग इसे नहीं खाते। अंकल ने एक और बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कुदरत से कुछ भी लो तो सोच समझ के लो, और उतना ही लो जितनी की ज़रूरत हो। एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि लोग जब इस मछली को पकड़ते थे तो 5-10 मिनट तक उसे छोड़ देते थे पियर पे ही, और वो मछली ज़िंदा रहती थी। तब मुझे अंकल ने बताया कि ये मछली पानी के बाहर खुली हवा में 1 घंटे तक ज़िंदा रह सकती है। क्या आप मान सकते हैं, 1 घंटे तक? तो होंडुरस में मेरा पहला प्रॉपर दिन काफ़ी सुनहरा रहा। रास्ते पे मार्केट में मैंने पोयो फ्रीतो, काफ़े कॉन लेचे, आरोस कॉन फ्रेहोलेस, हेलादोस, रिफ्रेस्कोस, ये सब शब्द सुने, और ये शब्द सुनकर मैं वापस साउथ अमेरिका पहुंच गया। कितना सुनहरा टाइम था वो, जब मैंने 10 महीने बिताए थे साउथ अमेरिका में। और कल से भी मुझे काफ़ी सुनहरी उम्मीदें थी। क्यों? क्योंकि कल मैं एक गारीफुना विलेज विज़िट करने वाला था। जो गारीफुनाज हैं ये दुनिया में बहुत ही यूनिक प्रकार के लोग हैं। इनके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। एक और चीज़, आज ला सेवा के सभी लोगों ने मुझसे कहा कि गारीफुना विलेज मत जाओ, कि गारीफुना विलेजेस बहुत डेंजरस होते हैं। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके इस डर के पीछे रेसिज्म छुपा है। इसीलिए मैं कल खुद जाकर देखूंगा कि ये गारीफुना विलेज कितने डेंजरस हैं।